नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और भगवत गीता की जो मैंने सीरीज ये शुरू की थी महाभारत के अंतर्गत, इस सीरीज में हम जो है पहले अध्याय से बढ़ते हुए और अब हम अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। और इस सीरीज को जो मैंने बोला था कि इसको मैं दिसंबर में ही निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जरूरी नहीं है आप जो सोचते हैं कि वैसा हो चीज़ें आपके हिसाब से और उतने ही समय में वो चीज़ें हों, उनमें उसको होने में समय भी थोड़ा अधिक भी लग सकता है। तो उसमें कुछ मेरी पर्सनल मतलब कहूँगा कि चीज़ें थी जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुआ। लेकिन फाइनली ये 18वें अध्याय पर हम लोग आ चुके हैं और 18वें अध्याय आज हो जाएगा समाप्त यानी संपन्न। और उसके बाद भगवत गीता महाभारत की जो कथाओं की कहानियों की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे एकदम फ्लो में। फिर वहाँ पे कोई व्यवधान आएगा नहीं, क्योंकि ये जो व्यवधान था ये भगवत गीता का ही था जो कि बीच में आता, तो फिर मुझे वहाँ से उसको फिर करना पड़ता। तो मैंने चूंकि ये भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, मैंने पहले भी कई बार बोला है, लेकिन इसकी अलग से एक बुक जो है बना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे उल्टे अक्षरों में आपको दिखेगा, तो अलग से एक बुक जो है बनाई गई है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तरीके की मतलब पुस्तकें भगवत गीता की जो है रहती हैं। तो यहाँ पर जो है उसको अलग से ही कंप्लीट करना आवश्यक भी था, जो कि मैंने सोचा कि इसको पहले ही हम निपटा दें, क्योंकि बीच में ये फिर आएगा, आप लोग कहानियां और कथाओं का आनंद ले रहे होंगे, युद्ध के वर्णन होंगे और युद्ध से पहले का ये प्रसंग है भगवत गीता। तो फिर वहां पर जब मैं इसको अगर शुरू करूंगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट सारा वहां पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्लो में होंगे। तो हम लोग सीधा जो है युद्ध में जब एंट्री करेंगे महाभारत के, तो वहां पर भगवत गीता स्टार्ट में जो होती है वो वहां पर हमें बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब सुनाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको यहाँ पर अलग से ही पूरी सीरीज इसकी कंप्लीट कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट हमने पूरी बना के रखी हुई है। प्लेलिस्ट में आप पूरा अध्याय 1 से 18वां अध्याय तक उसमें पूरा आप उसको सुन सकते हैं। और वहां पर महत्व सहित मैंने पढ़ा हुआ है, पाठ का महत्व प्लस पूरे भगवत गीता का महत्व, हर एक अध्याय में हमने उसको पूरा किया है। तो उसको आप सुन सकते हैं कभी भी जब आपका जी चाहे। और कुछ उसमें अगर कमी पेशी हो आपकी, तो आप वहां पे कमेंट करके मुझको सजेशन दे सकते हैं, या कुछ भी आप कमेंट करके बताना चाहे बोलना चाहे तो वहां पर कह सकते हैं। उसमें कोई भी समस्या और संकोच वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हम लोग करेंगे स्तुति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य का, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शशि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना तो कभी पौसले प्याऊ बनवाए हैं, ना पोखरे खुदवाए हैं,
और नापथिकों का विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया और ना यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का, केवल 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मास से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, यानी सुनता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहते हैं, सुनो सुनो, सुनने से ही तू ब्रह्मा बनेगा, तू विष्णु बनेगा। सुनो, श्रवण कर। पढ़ नहीं सकते हो तो कम से कम श्रवण तो करो। यूट्यूब पर जो है रोज का 1.5-2 GB डेटा तो मिलता ही है तुम्हें फ्री का। यहाँ पर आधा घंटा कम से कम 40 मिनट लगा सकते हो सुनने के लिए। तो ये भगवत गीता का 18वां अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। और ये जो है, इसमें टोटल जो श्लोक है कुल 78 श्लोक है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं एकदम तो पूरा कैलकुलेट नहीं किया हूं एक अध्याय का, लेकिन जितना मुझे अभी तक मतलब जानकारी प्राप्त हुई है, 100% तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें 78 श्लोक है। और दूसरा अध्याय है जो भगवत गीता का अध्याय 2, उसमें जो है 73 श्लोक है। तो 73 में 5 और ऐड होगा तो 78। तो 78 श्लोकों वाला ये आपका अध्याय है, जो कि लंबा जो है। यहाँ पर टाइम टेकिंग भी है, इसलिए मैंने टाइम निकाल के ही इस पर फुर्सत से इस पर जो है मैं डटा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शॉर्ट टाइम में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। और तुम लोग शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हो, रील्स स्क्रॉल करने के शॉर्ट वीडियो यूं 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 बढ़ाते चले जाओ, अनंत काल तक के लिए वो बढ़ेगा, कभी ना खत्म होने वाला वो। उस लूप में, उस ट्रैप में आप लोग फंस जाते हो। लॉन्ग वीडियो देखा करो, जिससे तुम्हें कुछ जानकारी मिले। शॉर्ट वीडियो में तो कुछ भी नहीं होता, और लॉन्ग वीडियो वाले ही अपने शॉर्ट बना के ज़्यादातर लोग डालते हैं। तो वो शॉर्ट देख के ही तुम उसमें लॉन्ग देखने के लिए जाते भी नहीं हो। मैं शॉर्ट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है। और तो व्यूज़ ज़्यादा देते हो तुम लोग इसके मुकाबले, लॉन्ग के मुकाबले शॉर्ट पे ज़्यादा। क्योंकि आदमी की मति जो है, बुद्धि गति बड़ी शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट टेम्पर्ड, हर चीज़ शॉर्ट करना चाह रहा है वो, बहुत जल्दी में है। उसको उसके पास समय नहीं है कि वो आधा घंटा 40-45 मिनट का वीडियो देखे। वो तो भैया 1 मिनट से कम का शॉर्ट देख के संतुष्ट हो जाता है। और फिर यूं ऊपर खिसका देगा, फिर खिसका देगा, खिसका देगा, अनलिमिटेड बार खिसकाते चले जाओ। सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर तो वीडियो अनंत है, ऐसा मुझे लगता है। अनंत शांत नहीं होता। तो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, इसकी प्रस्तावना हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। कब से? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, यानी कि पहला अध्याय पूरा और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक अर्जुन की बकचोदी चली पूरी। बीच में श्रीकृष्ण थोड़ा बहुत बोले हैं, लेकिन अर्जुन पूरा वहां पे हावी रहा है। फिर जब दूसरे अध्याय से 11वां श्लोक जब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, वहां से ये शुरू हुआ है। तो फिर वहां से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का उपदेश दिया है। और बीच में छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 45वें श्लोक से अध्याय पूरा हो तब तक कर्म योग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा तो किसी जगह पर कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है।
यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं। अथाष्टादशो अध्याय अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमेक्षामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनीशूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं, यानी अलग अलग, पृथक पृथक मानी अलग अलग। श्री भगवान नुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यमिति चा परे। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कर्मयो तत् यज्ञो दानम तपस्यो पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, बल्कि बातों अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित, आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तिता। निषिद्ध और काम कर्म का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्यो यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। यानी अपना कर्तव्य कर्म वो छोड़ देता है कि मेरे शरीर को तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, तो त्याग नहीं है, तो बदमाशी है, मनमानी है, मक्कारी है। 420 820 में मेरी भाषा में, श्री कृष्ण ने तो अपनी भाषा में बोल दिया। कार्य मित्यो यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। यानी आपका जो शास्त्र विहित कर्म है वो आप कर रहे हैं और उसको कर्तव्य मान के कर रहे हैं, और उसमें आसक्ति नहीं है, यानी आपका मोह नहीं है, उस कर्म में आसक्ति नहीं है, और फल का त्याग करके कर रहे हैं, यानी उस कर्म का फल का हमने त्याग दिया, फल हमको नहीं चाहिए, ऐसे ही हम कर्तव्य मान के कर रहे हैं। जैसे कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं, अब उससे हमें दूध जो है, दूध का हमने त्याग कर दिया, दूध नहीं चाहिए, सेवा हमारा करना गाय की कर्तव्य है, हम गाय की सेवा कर, और आसक्ति भी नहीं है कि हमें पुण्य होगा, ये होगा, बस कर्तव्य है, कर रहे हैं, करना चाहिए, कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं। तो ऐसा वही जो है सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देवता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी तेभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवेत् त्यागिनाम प्रेत्य ना तु सन्यासिनाम क्वचित्। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसको किसी काल में भी जो है कोई भी फल नहीं मिलता। इसका मतलब समझ रहे हो? कर्म फल का त्याग करने से यहाँ पर क्या आशय है
जो ऊपर हमने बताया कि कर्तव्य करना मतलब कर्तव्य कर्म कर रहा है शास्त्र वेद, ठीक है, उसमें आसक्ति और फल का त्याग कर दिया है उसने, ठीक, तो जो है फिर वो उसको कोई भी फल नहीं होता। दूसरा चीज, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं, यानी कि अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उस भावना के साथ कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा, तो उनको जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। लेकिन कर्म फल का त्याग जिसने कर दिया है, वो अगर मर्डर भी कर दे, कत्ल भी कर दे, तो उसको कोई भी फल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों को ये बात आएगी, यहाँ पर बात ये आएगी कि देखिए फल का त्याग करने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें उसकी घृणा नहीं होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को मार रहा है उसके प्रति घृणा नहीं हो। जैसे कि अच्छे कर्म में आसक्ति नहीं हो, वैसे ही बुरे कर्म में घृणा नहीं हो, ठीक है। अच्छे कर्म का फल क्या होने वाला है, फल का त्याग कर दिया, फल हमें चाहिए नहीं, तो बुरे कर्म में भी घृणा से नहीं मार रहा है, मर्डर कर रहा है, तो वहां पर उसका वो कर्तव्य हो रहा है। जैसे कि कोई सिपाही जो है बॉर्डर पे खड़ा करके अपना कर्तव्य कर्म करते हुए सामने वाले दूसरे देश का दुश्मन है उसको गोली मार रहा है, ठीक है, या कत्ल कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है, ना उसमें उसकी आसक्ति है और ना ही उसको सामने वाले से घृणा है और ना ही उसको उसका फल चाहिए, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं पाप कर रहा हूँ। ये जब तुम्हारे मन में आ जाएगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, तब तुम्हें उसका फल मिलेगा। लेकिन तुम कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलना है, क्योंकि तुमने फल की इच्छा से किया ही नहीं, तुमने फल का त्याग कर दिया। या तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि बॉर्डर पे आप मतलब यहाँ मतलब घर के अंदर भी करते हैं या कहीं भी आस पड़ोस करते हैं, तो उसी आपकी भावना के साथ होना चाहिए, तब आप तब आपको उसका फल नहीं मिलेगा। मतलब फल नहीं मिलेगा, यहाँ से कई प्रकार के फल की अगर हम बात करें कि सांसारिक दृष्टि और फिर आध्यात्मिक दृष्टि पे अगर हम बात करेंगे। सांसारिक दृष्टि तो जो आपका अगर आप पकड़ गए और आपके पक्ष में गवाह हुए, रंगे हाथों पकड़े गए, ये सबूत आपके खिलाफ पाए गए, तो आपके ऊपर केस मुकदमा और फिर आपको जेल और जो भी सजा है वो हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, भले ही आपने फल का त्याग करके किया। लेकिन ऊपर की जो मतलब भगवान की अदालत होगी जहाँ पर वो फैसला करता है, यमराज या धर्मराज जो भी करो ऑब्लिक है वो, तो वहां पर चूंकि फल का त्याग करके आपने किया तो कोई फल आपको होना नहीं है, यानी उसका उस कर्म का आपको कुछ भी फल नहीं होने वाला, ना अच्छा या बुरा, और हो सकता है यहाँ पर भी ना हो। आपने अब वहां पर कैसे सफाई से किया है वो उस पर आपके डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये एक लंबा विषय है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अगले श्लोक पे। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवा। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु या पश्येत् कृतबुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा पिसा इमान लोकान हन्ति न निवृते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज आ गई जो मैं पहले ही बोल रहा था, जिसके पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं यानी कि मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं है, यानी कि वो मैंने बोला कि मैं पाप कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं है, पुण्य कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं, यानी कि कर्ता होने का भाव नहीं कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं यानी आसक्ति नहीं है, अच्छे कर्म में आसक्ति नहीं है, बुरे कर्म में घृणा नहीं है, यानी कि द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष वेष नहीं कर रहा, घृणा वश नहीं कर रहा है, तो वो कर्मों में लेपायमान नहीं होती, सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, यानी मन से वो बिल्कुल उससे निर्लिप्त है, ठीक। वह पुरुष इन सब लोक यानी कि 7 लोग नीचे हैं 7 लोग ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक 14 लोग हैं, ब्रह्म लोक सबसे हाई पर है, ऊंचाई पर सबसे टॉप पर, तो उन 14 लोगों को मार कर भी सब लोगों यानी कि टोटल 14 तो मैं 14 बोल रहा हूं यहाँ पे, सब लोगों को मार कर भी ना तो वास्तव में
ना तो मारता है और ना ही कर्म से बनता है, यानी मारने के पश्चात भी उसने नहीं मारा ऐसा माना जाएगा, और उसको कोई पाप भी नहीं लग रहा है, तो पाप से नहीं बनता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म चा कर्ता चात्रिदेव गुण भेदता, प्रोक्षते गुण संख्या ने यथा वृक्षणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमवैमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। पृथक तो यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज ज्ञानम विधि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृतस्न कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विक मोक्ष्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म सांगकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतत् तामस मोक्ष्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। यानी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। यानी कि आप कोई परिणाम का विचार नहीं कर रहे हैं, क्या हानि होगी इसका विचार नहीं कर रहे हैं, हिंसा कितनी होगी और सामर्थ्य अपनी शक्ति को नहीं देख रहे हैं कि आपकी कितनी शक्ति है। बस किसी भी उठा के धर दिया, किसी को भी झड़ दिया, अब उसकी देख नहीं रहे हैं उसकी शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब चीजों से नहीं मतलब है। बस हमको तो मारना है, तुमने मार दिया, बाद में वो तुम्हें कितना मारेगा वो तुमने नहीं देखा, उसका विचार ही नहीं किया। तो ये तामस जो है होता है कर्म, इसके परिणाम भी ताम भयंकर होंगे। फिर मुक्त संगो अनहमवादी नित्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मको अशुषी हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृति को अलसा विषादी दीर्घ सूत्री चकर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धे भेदम धतेश्चैव गुणतत्स्त्रविदं शृणु प्रोक्ष्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।
अधर्मम धर्मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्विप्रीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नाव्यभिचारिण्या सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रतापित अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमीव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम तुदानिम त्रिविधम शृणु में भरत सर्व अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत् दग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगा दत्त दग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनुमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्याम वादि विदेवेशु वह पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्ता यदेव स्यात् त्रिविगुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परम तप अर्जुन, हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दम स्तपा शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्या ब्राह्मण आज का ये सब कर्म करता है? अगर नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पर मैं एक जो है आपको छोटी सी घटना कहूंगा। एक, अब मैं उसको ब्राह्मण कहूँ नहीं कहूँ, लेकिन ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ एक लड़का जिससे मेरा थोड़ा बहुत संपर्क पहले होता था बातचीत के द्वारा। तो वो बार बार मुझसे यही कहता था कि मैं इस दुनिया में मर के आया हूँ इस दुनिया में और मैं मर के चला जाऊंगा, मुझे बस एक ही बात का दुख है और एक ही बात का दुख मुझे सदैव सताता रहता है। मैंने कहा क्या दुख है तुम्हें? तो कहता मुझे संभोग तो कहता है कि मुझे जो है संभोग करने को नहीं मिला। हमने कहा यार संभोग करने को नहीं मिला तो मतलब ये दुख है तुम्हारा? कह रहा हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है जीवन का कि मैं अभी जो पैदा हुआ हूँ मतलब दुनिया में और मर के इस दुनिया से चला जाऊंगा कि मुझे संभोग करने को मिला। मुझसे उसकी उम्र जो है कम से कम 2 या 3 साल बड़ी ही होगी उम्र में, मतलब मुझसे बड़ा होगा। तो फिर जो है इस प्रकार उसकी इच्छा काफी पुरानी थी। जब से मेरे उसकी जान पहचान हुई और बोलचाल हुई थोड़ी बहुत, मतलब जैसे नहीं 7 कदम साथ चलने से दोस्ती हो जाती है, मैत्री हो जाती है, थोड़ी बहुत जो भी हुआ दोस्ती मैत्री जो भी कह सकते हो। तो उसकी ये बहुत पुरानी इच्छा थी संभोग की, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी।
और वह जो है हस्त मैथुन आदि उपायों से अपनी इच्छाओं को मतलब दमन करता था, और मतलब इच्छाओं को शांत करता था। मतलब तो इस प्रकार काफी समय व्यतीत हो गया, काफी काल व्यतीत हो गया, उसकी इच्छाएं दबी नहीं। तो फिर एक बार उसने क्या किया, मुझे तो बताया नहीं, लेकिन उसने वैश्यागमन किया, जिसको आज की भाषा में कहते हैं रंडी। रंडी के पास जाना, वैश्या को आज की भाषा में रंडी भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और मतलब एक प्रॉपर भाषा कहें शास्त्र वाली में तो वैश्या उसको बोलते हैं। तो वहां पर जाकर भी उसने जो है उस कार्य को किया, और कार्य को करने के पश्चात जब लौट कर आया तो तत्पश्चात उसने मुझे ये सब बताया, अपना हाल कथा। तो उसने कहा मैंने कर तो लिया है, लेकिन मुझे जो है संतुष्टि नहीं हुई, और मुझे मजा भी नहीं आया, और मैं एक बार जो है मतलब शादी करने के पश्चात वो काम करना चाहता हूँ, बस एक बार और भरपूर करना चाहता हूँ शादी करके, क्योंकि उसने मुझे सही से करने नहीं दिया, उसने ये भी मेरे को बताया। मैंने कहा पैसे तो तुमने दिए उसके मन के, लेकिन काम तुम्हारे मन का नहीं हुआ। कह रहा हाँ काम मेरे मन का नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है, अब ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहोगे तो मैंने कहा अब तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, अब तुम काहे के पंडित। पंडित ही कहते हैं आजकल ब्राह्मण को, मतलब पंडित ज्यादा बोलते हैं, ब्राह्मण शब्द का कम इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा, तो ये बात उसकी जो है फैल गई, और वो पंडिताई का काम भी जो है मतलब करता अभी तक रहा है। अब अभी कर रहा है नहीं कर रहा मुझे करंट में नहीं पता, क्योंकि मेरे उससे अभी फिलहाल बोलचाल जो है बंद हो गई है, हो गया होगा 2-3 साल शायद, लगभग इतना ही। तो एक बार पंडितों की सभा में वह बैठा था, और लोगों ने उसको इस प्रकार लानतें दी, तुमने ये कर्म किया वो कर्म किया। तो उसने गुंडागर्दी वाली भाषा में बोला कि हमने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन रहीबा हम पंडित है, यानी हम रहेंगे पंडित ही, हम जन्म से मतलब ब्राह्मण है, रहेंगे ब्राह्मण ही, हम कोई भंगीय चमार नहीं हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक है कि मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो व्यक्ति करता है तो ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, लेकिन कोई उस तरह का कर्म कर रहा है और बोलता है कि मैं रहूंगा पंडित ही, क्योंकि मैंने जन्म उस कुल में लिया, जन्म से हम ब्राह्मण हैं, कर्म से हम कुछ भी हो, कर्म से हम शूद्र भंगी हो, कर्म की महत्ता नहीं हम देंगे, हम जन्म की महत्ता देंगे, हम जन्म से ब्राह्मण। तो इस प्रकार की ये घटना मैंने आपको सुनाई शॉर्ट में, ठीक है। अगला श्लोक है, शौर्यम तेजोधति द्राक्षम युद्धे चापे पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब यहाँ पे कर्म की बात हो रही, जन्म की बात नहीं हो रही। जो भी उस कर्म को अपना ले वो वही उसका हो जाएगा, वही उसका कुल और जात धर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई उसमें जन्मा है तो वो उस ट्रैक के साथ चिपका रहेगा। भाई कर्म से यहाँ पर तो साफ साफ कर्म की बात हो रही है, कि जो जैसा यहाँ पे कर्म कर रहा है ये उसके स्वाभाविक कर्म, ब्राह्मण के ये है, क्षत्रिय के ये स्वाभाविक कर्म है, शूद्रों के ये स्वाभाविक कर्म है। तो जो ऐसे स्वाभाविक कर्म जो जो कर रहा है वो वही माना जाएगा कर्म के अनुसार। यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है उसके बाद जो ये कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण है। जो जो ये कर्म कर रहा है, ये मतलब जिसके ये उन्होंने कर्म बता दिए, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है, ये शूद्र के, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तो जो कर्म उन्होंने बताए हैं वो कर्म जो कर रहा है वो वही है। सिंपल सी बात है। यहाँ भगवत गीता का 18वां अध्याय में ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी यहाँ पे मेरी बात गलत लग रही हो। तो कर्म के हिसाब से, यहाँ पे जन्म के हिसाब से नहीं है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आप लोग अपना एनालिसिस कर लीजिए, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं और उस हिसाब से आप स्वाभाविक रूप से क्या है, बस सिंपल। स्व स्व कर्मण भीरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तक्षणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मतलब अपने स्वाभाविक कर्मों से द्वारा ही पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, कोई अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। कर्म वाली जो पूजा है वो बस शुद्धता पूर्वक करे, वो आसक्ति रहित करे और फल का त्याग करके करे। इस बात को नोट करके माइंड में रखिए कि उसमें आपकी आसक्ति ना हो, मोह नहीं हो, द्वेष नहीं हो, घृणा नहीं हो, और उसके फल के प्रति इच्छा नहीं हो। स्वाभाविक आ रहा है आने दो, उसको लेने के लिए मतलब वो नहीं, जीवन निर्वाह के लिए बस जितना है उतना। अब ऐसा नहीं कि तुम नौकरी कर रहे हो, अब तनख्वाह नहीं लेंगे, नौकरी कर रहे हैं तनख्वाह नहीं लेंगे।
अरे जीवन यापन के लिए तू कर रहा है तो वहां पे तो जो स्वाभाविक है जितना उतना ले, जितना मिल रहा है उसमें अधिक और कम की इच्छा मत करके अधिक मिले, या फिर उस तरह से। तो यहाँ पर वो चीजें शास्त्र वेद की बात हो रही है, जीवन यापन की इसको हम यापन नहीं मतलब काउंट करेंगे। वो तो जीवन यापन के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो जितना उसको मिलेगा वो मिलेगा। शास्त्र विहित जो कर्म है वहां पे उसकी बात की जा रही है। श्रेयांसु धर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सहज कर्म यानी कि सहज कर्म से अगर करें कि जैसे कि एक महाभारत में कथा आती है, शायद मैं उसको बोल भी चुका हूं, नहीं बोला हूं तो आने वाले आप उसको सुनेंगे, आने वाले मतलब एपिसोड में मेरी वीडियोस में मैं छोटा सा शॉर्ट से एग्जांपल दूंगा कि एक कसाई था वहां पर, तो उसके पुरखों का जो मतलब व्यवसाय था कि मांस जो है बेचते थे वो लोग। तो वो भी जब बड़ा हुआ तो वो भी जो है मतलब आदमी जो है मांस बेचता था, तो वो मांस दूसरे से खरीद के ले आता था और वही जो है अपना दुकान लगा के बेचता था। मतलब वो स्वयं जीव हिंसा नहीं करता था, क्योंकि उसका वो पूर्वजों का कर्म था। हालांकि मांस बेचना तो घृत कर्म है, बेचना काटना जो भी है, लेकिन उसके पूर्वजों का था तो वो करता था वो कर्म। बस वो है जीव हिंसा नहीं करता था, मतलब वो स्वयं नहीं काटता था जानवरों को, बस वो दूसरे किसी मतलब कसाई से वो खरीद के ले आता था और थोड़ा प्रॉफिट के साथ मतलब मार्जिन बढ़ा के अपना वो बेचता था। ये कर्म वो अपना वो सहज वाला पूर्वजों का वो कर रहा था। तो उसमें उसको और वो माता पिता की सेवा बहुत करता था, उसको इसमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई इससे। और उसके बाद उससे जो है पूछा जांच पड़ताल, मतलब उससे लोग पूछने आए तो साधु वाधु, तो उसने बताया मैं ऐसे ऐसे सहज कर्म करता हूँ, ये मेरा सहज कर्म है उसका भाई। ना उसमें उसको घृणा थी ना उसमें आसक्ति थी, वो करता भी था, पूर्वजों से चल रहा था, पूर्वजों से वो कर रहा था, क्या दिक्कत कर रहा है कर रहा है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला यानी कहीं भी किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में आसक्ति ना हो। आसक्ति जो है दुर्जय शत्रु है, दुर्जय सबसे। क्योंकि आसक्ति जहां हुई तो वहां पर क्या है, अगर तुम्हारी आसक्ति जब बहुत अधिक हो जाएगी तो वो फिर वहां से तुम्हें अपमानित किया जाएगा, वहां से अपमानित करके तुम्हें मतलब भगाया जाएगा, हटाया जाएगा, फिर वहां तुम ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म आप करिए आसक्त रहित बुद्धि रखकर करिए, जो भी करना है करिए। अच्छा, जो लोगों की नजर में बुरा हो अच्छा हो उससे नहीं मतलब, वहां पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, फिर कुछ भी कर्म करिए। आसक्ति रहित बुद्धि, क्योंकि आपके अंदर मोह आ गया, आसक्ति आ गई, जन्म फंस गए, फिर आपकी जो दुर्गति हो जाएगी वहां पर। ऐसी गलतियां मुझसे भी हो ही हैं पहले भूतकाल में। अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं आसक्ति रहित ही कर्म करूं। कर्मों में आसक्ति का त्याग बहुत ही आवश्यक है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनयो कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो दित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा राग देशो विउदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुक्ति निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है।
भक्त्या मां भिजानाति यावान्य स चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पद्मव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् शोषसि विनंग्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ये श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन, यद अहंकार माश्रित्य नायोतसेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्त सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहाद् गुहातरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहातमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, या मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। या मेरे से तात्पर्य मैंने पहले भी बताया था एक बार कि मेरे से तात्पर्य आत्मा से, मुझ आत्मा। यहाँ श्रीकृष्ण जो कह रहे हैं मेरा 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 भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझ में भक्ति बढ़ा, तो मेरे से तात्पर्य यानी ये जो आत्मा बन के यहाँ पर मैं बैठा हूं ना, उससे प्रीति कर, उसकी भक्ति कर, उसको प्रणाम कर। ना कि श्रीकृष्ण की तुम आकृति को पकड़ लो, मूर्ति को पकड़ लो, फोटो को पकड़ लो। श्रीकृष्ण तो मर के चले गए, शरीर छोड़ के चले गए ना, अब वहां अपने धाम में, लेकिन तुम श्रीकृष्ण की आकृति पकड़ लो, नहीं श्रीकृष्ण भगवान है, भगवान है। नहीं, भगवान सब है, भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, व्यापक ब्रह्म है। देखिए यह भी भगवान है, ये जो देख रहे हो ना, दिख रहा है तुम्हें, समझ में आ रहा होगा, ये भी भगवान है, ठीक है। और ये क्या, ये भी दिख रहा होगा तुम्हें, ये भी भगवान। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो वही है भगवान, ये भी भगवान है, ठीक। तो सब भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। सच्चिदानंद घन परमात्मा, घन घना घन घनीभूत, इतना घना है, इतना ठोस है कि वो सब में घुसा हुआ है, उसमें कोई चीज कभी घुस नहीं सकती। जैसे कि ये शरीर है, शरीर के भीतर वो आत्मा जो है, परमात्मा जो है, आत्मा रूप से घुसा हुआ है। शरीर जो है परमात्मा के अंदर नहीं घुस सकता है, लेकिन परमात्मा हर चीज में घुसा हुआ है, हर चीज। तो यहाँ पर ये इसका तात्पर्य है, तो समझिएगा। लेकिन जो इस श्लोक को अज्ञानी लोग हैं, मैं भी पहले अज्ञानी था थोड़ा बहुत, अभी भी हूँ, पूरी तरह से ज्ञानी तो मैं भी नहीं हुआ। कि जो ज्ञानी होता है वो तो मुक्त हो जाता है, परमात्मा का जिससे साक्षात्कार होता है, परमात्मा को जिसने पा लिया वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। कितना भी बड़ा डीएम हो या जज हो, ठीक है, सब अज्ञानी है।
अज्ञान के द्वारा वो सब अपने बीवी बच्चे के लिए चक्कर में रहते हैं, वो अज्ञानी ही तो है। तो यहाँ पर ये चीज है। पहले मैं भी श्री कृष्ण, यहाँ पर जब श्री कृष्ण की बात ये सब लिखी है, ये सब पढ़ता था, तो मैं लगता श्री कृष्ण ही सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि उसके पास सुदर्शन चक्र भी है और वही कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण होके आया था ना। तो मुझे लगा फिर जो श्री कृष्ण ही है तो उसी को पूजा करता हूँ फिर मैं, और सबको हटाओ किनारे कर। मैंने श्री कृष्ण की पूजा बहुत भक्ति शुरू की, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण की ही कुछ कृपा कह लो कि मुझे फिर एक महापुरुष बड़े गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और उनसे मैंने दीक्षा ली, तब मैंने सत्संग सुना, तब मुझे प्राप्त हुआ। नहीं श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण की आकृति को नहीं, श्री कृष्ण जो आत्मा रूप से बैठा है वो तुम्हारा हृदय में, जो तुम्हारा आत्मा है वही परमात्मा है। तुमको अगर परमात्मा, वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति होगी तो तुम्हारे भीतर ही होगी, बाहर कहीं नहीं होगी। और जो बाहर का देव है वही भीतर भी है, बाहर का देव प्रकट होगा और अंतर ध्यान होकर चला भी जाएगा। अगर तुमको मतलब तुम्हारी भक्ति से आ गया, तुम्हें वरदान दे देगा, तुम्हें सिद्धियां दे देगा, लेकिन वो चला जाएगा ना। तो जो चला गया वो भगवान कैसे, फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? प्राप्ति तो सदा होती है ना, प्राप्ति के बाद अप्राप्ति नहीं होती। जो चीज मिल गई वो फिर वो मिलने के बाद अगर बिछड़ गई तो वो मिलना कैसा? तो परमात्मा मिलने के बाद बिछड़ता नहीं है, वो सदा रहता है। और जो सदा है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा जो आत्मा है, इसी आत्मा का तुम साक्षात्कार करोगे, वही आत्मा साक्षात्कार कह लो, परमात्मा का दर्शन कह लो, परमात्मा साक्षात्कार कह लो, भगवान की प्राप्ति कह लो, वो जो है तुम्हें होगा। और जब होगा तो तुम अपने आप को परमात्मा ही मानोगे, विष्णु से कम नहीं मानोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश से। उनसे अपने लेवल पे या तो तुम बराबर मानोगे या उनसे बड़ा मानोगे। मतलब मानने का मतलब नहीं कि वो तुम एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे कि हाँ मैं ही हूँ ब्रह्म। और ऐसा नहीं कि तुम केवल अपने इस शरीर को ही ब्रह्म मानोगे, अपने सहित पूरा व्यापक ब्रह्म से तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हें सब कुछ ब्रह्म तुम भी होगे और सामने वाला भी तुम्हें ब्रह्म ही दिखेगा। ब्रह्म के सिवा अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो तुम्हें मतलब परमात्मा का प्राप्ति नहीं हुई, ये होता है। तभी वो सबको नमस्कार करता है, छोटा बड़ा सब, और उसको भी सब करते हैं, मतलब ज्यादातर लोग। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब देखो अगला श्लोक भी इसी और इंडिकेशन कर रहा है, जिसको लोग भागवत पढ़ने वाले में भागवत के मन से इस तरह के श्लोक ये वाला बोलेंगे और फिर उसको फिर अपनी मनमानी व्याख्या करेंगे, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब इसको भागवत के मन से लोग पढ़ेंगे, कहेंगे देखो श्री कृष्ण कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, परमेश्वर हूँ और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण का मतलब प्रचार करेंगे कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़ा भगवान है, उसी की शरण में जाओ। ऐसा श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। लेकिन वो श्री कृष्ण जो कह रहे हैं मुझ, श्री कृष्ण का जो मैं है ना वही तुम्हारा भी मैं है, यानी कि श्री कृष्ण का जो आत्मा है वही तुम्हारा भी आत्मा है। ठीक है, इस बात को बस जब से समझ लोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो फिर देवी देवताओं के चक्कर लगाते रहो, जितना मर्जी, कुछ होने वाला नहीं है। और हो भी जाए तो फिर उससे कुछ होने फायदा नहीं होगा, वो आखिर में दुख का ही वो कारण बनेगा तुम्हारे। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्वे वाच्यम न चा माम योभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे देखो कहा क्या कह रहे श्री कृष्ण, ये जो गीता रूप उपदेश मैंने तुझसे कहा है रहस्यमय, ये रहस्यमय है भाई। रहस्यमय क्या है? सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम ही परमात्मा हो और कोई परमात्मा नहीं कुछ। बस क्या है, तुम कहते हो कि यार हम आकाश में उड़ नहीं पा रहे हैं, सुदर्शन चक्र मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो शक्ति नहीं, ये सिद्धि नहीं है, और भगवान के पास सब सिद्धि है, चमत्कार करते हैं खटाखट खटाखट, सुदर्शन चक्र भी है, रूप भी बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो भगवान जिसको तुम मान रहे हो, श्री कृष्ण कह लो या कोई भी, उन्होंने देख के महाभारत में पढ़ी है आप, कितनी तपस्या की है। गंधमादन पर्वत पर 88 हजार वर्ष तपस्या की, तब शिव आता है उनको सुदर्शन चक्र दे देता है, और लोग आते हैं वो शक्तियां दे देते हैं। अब बोलोगे शिव के पास शक्ति कहां से आ गई? शिव तो यार हमेशा तपस्या समाधि में रहता है, युगों युगों तक समाधि लगाता है, तो समाधि से वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य तप से आता है। तो तपस्या जिस दिन तुम करोगे उस दिन तुम भी धीरे धीरे सामर्थ्य प्राप्त करने लगोगे, एकदम से कुछ नहीं होता है। अब तुम भी जाओ हिमालय चले जाओ तपस्या करो, लेकिन मन मानी तपस्या नहीं, कोई एक गुरु करना, उससे विधि सीखना कैसे तपस्या वास्तव में की जाती है, कैसे एकाग्रता होती है, कैसे सिद्ध होती है एकाग्रता, वो सब चीजों को सीख कर फिर उस विधि से मतलब नियमानुसार और संयम के साथ ब्रह्मचर्य के साथ लगे रहोगे तो तब जाके वो फिर तुम्हें वो चीजें प्राप्त होंगी। तो जब प्राप्त होंगी तब तो तुम्हारे लोग पूजा करने लगेंगे, और जिसकी पूजा करते हैं वो भगवान ही होता है, भगवान से कम कहाँ ही होता है। फिर श्रीकृष्ण की लोग पूजा करते हैं तो श्रीकृष्ण क्या है? भगवान है।
भगवान ही तो कहोगे इसको, तो तुम्हारे पास भी शक्तियां सिद्धियां आ जाएंगी, तो तुम भी भगवान हो जाओगे। परमात्मा तुम पहले से हो, परमात्मा तुम पहले से हो यार, शक्तियां तो प्राप्त करनी है खाली, सिंपल है। लेकिन बस शक्तियों का दुरुपयोग किए तो राक्षस हो जाएगा फिर, क्योंकि शक्तियां तो राक्षसों के पास भी होती हैं। हिरण्यकश्यप के कितने तपस्या की, कितने हजार वर्ष की, 36,000 वर्ष तपस्या की हिरण्यकश्यप लगभग, और उसको वरदान मिल गया, ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, दिन में ना मरू, रात में ना मरू, ये वो, और मार वो शक्तियां। वो केवल चला जाता था, जब खेत होते थे खेतों को बस ऐसे देखता था आंखों से, और थोड़ी देर में वो लहलाती फसलें सब खड़ी हो जाती थी। मतलब खेत ऐसे सादे रहेंगे, कुछ उसमें उगा नहीं होगा, बस जाके उस आंखों से देखेगा और संकल्प कर देगा, सब लहलाती फसलें खड़ी हो गई, सब हरी भरी फसल, बस सीधा फसल को काट लो बस। ऐसा मतलब उसके पास शक्ति थी, तपस्या सामर्थ्य था। लेकिन क्या है, उसने एक गलती की, उसने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, या उसमें गीता का आविष्कार नहीं हुआ था, ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद ये तत्व ज्ञान नहीं था गीता का। वो कहता था केवल मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, विष्णु की ना करो। प्रहलाद से क्या समस्या हो रही थी, प्रहलाद विष्णु की पूजा कर रहा था। वो कह रहा था नहीं, अब उसके बाद इतनी शक्तियां आ गई थी तो पूरी प्रजा से अपनी पूजा करवाता था। कहता सब पूजा बंद करो, मैं ही परमात्मा हूँ, देखो मैं ही शक्तियों से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हें खिला पिला रहा हूँ, देखो मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, ये वो। तो उसने केवल अपने शरीर को ही भगवान मान लिया कि मैं इतना जो शरीर है मेरा, यही है मेरा, मैं ही भगवान हूँ, बस मैं उसके बाद शक्तियां आ गई, तो अब शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। अब कोई दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, मतलब दूसरे भगवान यानी कि दूसरा भी शक्तिशाली होगा उसी की तो पूजा करेगा, कमजोर की कौन पूजा करता है? कोई विष्णु की कर रहा, कोई ब्रह्मा की कर रहा, कोई शिव की कर रहा। अब जिसकी भी पूजा हो रही है वो शक्तिशाली है, कमजोर कोई नहीं है। भिखमंगे की पूजा कोई हो नहीं रही, कहीं भी देखो तुम। उसने कुछ ना कुछ शक्ति के द्वारा चमत्कार समाज में किया है, कुछ अच्छा कर्म किया है समाज में, पॉजिटिव चीजें की है, तभी ना उसकी पूजा हो रही है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो हिरण्यकश्यप ने यही गलती की, वो कहता था कि केवल मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो। प्रहलाद को वो ऐसे इसलिए मरवाने की कोशिश कर रहा था कि वो विष्णु की कर रहा। अच्छा, जितना भी ये राक्षस वर्ग है जो असुर स्वभाव का है, ये विष्णु की कभी पूजा नहीं करता है, मतलब विष्णु की मतलब तपस्या नहीं करता है। वह तपस्या करेगा वो ब्रह्मा के लिए करेगा या शिव के लिए जाएगा, दो के पास जाएगा। ब्रह्मा है राजसी और शिव है तामसी। अब विष्णु है सात्विक देव, सात्विक देवता, इसलिए सबसे ज्यादा मतलब हाई जो माना गया है वो विष्णु को माना गया है। हालांकि विष्णु शिव की ओर प्रणाम करेंगे, शिव विष्णु करेंगे, लेकिन सात्विक, सात्विक सबसे ऊपर माना गया ना, तो सात्विक जो देव है वो विष्णु है। विष्णु सबसे मतलब नंबर एक पे उसको आप कह सकते हैं कि सबसे नंबर एक जो ईश्वर है। वैसे तो तीन तीन ही ईश्वर है इस जगत का, एक कथा और महाभारत में नहीं, एक कथा शायद भागवत में आती है या महाभारत में आती है, वो आएगी तो फिर सुनने को मिलेगा आपको, वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो तो लंबी हो ही रही है। एक जो कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण था क्या था मुझे नहीं याद है अभी, वो जो है उसको मतलब उसके उसको चाहिए था, मतलब पता नहीं क्या चाहिए था, मुझे याद नहीं भी आ रहा। तो वो तपस्या के लिए बैठता है और ये संकल्प करता है कि जो कोई इस जगत के ईश्वर हो वह प्रकट हो, ऐसा संकल्प करके वो तपस्या के लिए बैठता है। और फिर वो तपस्या करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है, और उसकी तपस्या से फिर जो है परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। फिर उसको तपस्या से मतलब कहते हैं उठो उठो, तब वो आंखें खोलता है, देखता है, तो कहता है मैंने जो है ये संकल्प किया था और ऐसे संकल्प की तपस्या शुरू की कि जो कोई इस जगत के ईश्वर हो वो प्रकट हो। लेकिन तुम तीन लोग कैसे आ गए यार? मैंने जगत के ईश्वर के लिए कहा है, तुम तीन लोग कैसे आ गए? तीन को तो मैंने बुलाया नहीं यार, मैं केवल कहा जो कोई इस जगत का ईश्वर हो वह प्रकट हो। तब उन लोगों ने कहा कि हम तीनों ही इस जगत के ईश्वर हैं, कोई एक नहीं है। मतलब जो सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसने ही अपने आप को सगुण साकार किया, तो उसने अपने तीन विभाग कर लिया, यानी तीन भागों में अपने आप को विभक्त किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक, तभी वो तीनों प्रकट हुए, क्योंकि वो ऐसा संकल्प करके तपस्या कर रहा है कि जो कोई इस जगत के ईश्वर हो तो वो तीनों आए, क्योंकि तीनों उस जगत के ईश्वर हैं, एक नहीं है। लेकिन उसमें भी मास्टर सबसे हाई लेवल का अगर कह दो तो विष्णु सात्विक देव है। अगर सत्य को तुम श्रेष्ठ मान रहे हो, यानी सात्विक को श्रेष्ठ मान रहे हो कि सात्विक नंबर 1 पे, राजस नंबर 2 पे, तामस नंबर 3 पे, अगर ऐसे मान रहे हो तो नंबर 1 पे विष्णु है, फिर ब्रह्मा है, फिर शिव है। वैसे शिव को ज्यादा बताते हैं पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल वो कैसे हुआ? क्योंकि वो तो युगों युगों तक समाधि करता है। सबसे अधिक तपस्या अगर कोई करता है तो वो शिव करता है, उसके बाद विष्णु, फिर ब्रह्मा। शक्तियों के मामले में टॉप पे शिव है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक बार पूरी तरह से मुझे नहीं पता है जानकारी। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है चीजें हैं। मैं थोड़ा लक्ष्य से काफी भटक गया था, तो इस श्लोक को मैं फिर से पढ़ूंगा। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुषुषे वाच्यम न चा माम यो अभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में
ना तो तप रहित मनुष्य कहना चाहिए, यानी जो तपस्या नहीं कर रहा है उससे नहीं कहना चाहिए, तप से रहित है, बिल्कुल बकवास है, बेकार है। ना भक्ति रहित से, यानी जो भक्ति भी नहीं कर रहा, तपस्या नहीं कर रहा, भक्ति भी नहीं कर रहा है भगवान की। और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से, किसी की सुनने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती ठासे हो ठासे हो ठासे हो सुनाए जा रहे हो, अरे सुनने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती मत सुनाओ उसमें। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुझ में, अब वहां पे फिर मुझ में वाली बात हो गई। यहाँ पर अगर आकृति को भी पकड़ लो एक बार, तो श्री कृष्ण में दोष या किसी भी देवी देवताओं में दोष रखता है, यानी कि वो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता। या फिर जो आत्मा ये परमात्मा है इसको भी नहीं मान रहा, वो कह रहा नहीं ये ऐसा नहीं है, तो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यानी जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, सीधे सीधे अगर सिंपल बात है, तो उसको ये गीता कभी भी नहीं कहनी चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर बना के अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे जो मनुष्य है ना, तप रहित, भक्ति रहित, बिना सुनने की इच्छा वाले, दोष दृष्टि रखने वाले, वो सब्सक्राइबर जो मेरे होंगे ना, तो अनसब्सक्राइब करके भाग रहे हैं भगेरू। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे 7-8 सब्सक्राइबर कम हुए। तो जब गीता की वीडियो अपलोड होती है उस तरह की कुछ ज्ञानवर्धक, तो वो लोग भाग खड़े होते हैं अनसब्सक्राइब करके। वो अच्छा ही है, क्योंकि सबके भाग में सब चीज तो होती नहीं है, तो वो भाग रहे हैं। अब क्या ही मैं कहूँ, मेरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं, घटने दो यार, फिर क्या ही कह सकते हैं इसमें। घटना और बढ़ना ये तो जीवन का मतलब क्रम है। या एवं परमं गुहां मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशया। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न चा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा भविता न चामे तस्मादन्या प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अद्देश्यते च या इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टा स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब जो पढ़ेगा उसके द्वारा भी ये ज्ञान यज्ञ से पूजित हो रहे हैं। श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेच्छुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितो अस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत वानेत गुहामहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथिता स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत संवादमिमं अद्भुतं केशवार्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तत् संस्मृत्य रूप मत्ते भूतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिमन्। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तस्दी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। गीता पाठ बहुत लोग करते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को महात्म्य के बारे में नहीं पता होगा और
गीता की जो पुस्तक आती है उसमें भी महात्म्य का जो है जिक्र नहीं होता है, उसमें ना ही महात्म्य का कुछ दिया होता है। लेकिन हमने जितने भी गीता पाठ किए हैं अध्याय 1 से लेकर और 18 तक, तो पर्टिकुलर उस पाठ का भी महात्म्य हमने पढ़ा है। और ओवरऑल जो भगवत गीता का महात्म्य है संस्कृत हिंदी, तो हमने ज्यादातर में संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ा है और फिर उसके बाद मैं केवल संस्कृत को ही पढ़ा हूँ। तो आज ये अंतिम मतलब 18वां अध्याय है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा और इसका महात्म्य का अनुसंधान होता है उसको भी पढ़ूंगा, संस्कृत हिंदी दोनों। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए पूरा मन लगा करके, क्योंकि इसके बाद फिर जो है ये संपन्न हो जाएगी भगवत गीता, तो फिर कोई अवसर रह नहीं जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव विचारिणी प्रारब्धम भुज मानस कथम भवती है प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभो, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री विष्णुवाच प्रारब्धम भुज मानो ही गीताभ्यास रता सदा सा मुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता है। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम्भुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वे। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिना पन्नगास्ये गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद रूपार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताश्रय अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ, श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर रूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति परमं पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होगा श्री गीता के 18वें अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे असमर्था संपूर्णे ततो अर्धम पाठमाचरे तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभे षट्सम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभे। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुता रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम या पठते नरा स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम दौ त्रीनेकम तदर्धम वा श्लोकानाम या पठे नरा चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषताम व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है
गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुत्तमाम गीतेति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। और वहां गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ श्रवण अशक्तो महापापयुतो अपिवा वैकुंठम संवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता स विज्ञेयो देहांते परमं पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित भावो भूभुजो जनकादया निर्धूत कलमशालोके गीता याता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुदाहृता। श्री गीता का पाठ करके जो महत्व का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। एतन्मात्मये संयुक्तम गीताभ्यासम करोति या सा तत्फलमवाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म से श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते च पठेदस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इस श्री वाराह पुराणे श्रीमद गीता महात्म्य संपूर्णम। इस श्री वाराह पुराण में श्रीमद गीता महात्म्य संपूर्ण श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान जैसा कि मैंने कहा था, तो मैं अनुसंधान पहले एक आध मैंने वीडियो में पढ़ा हुआ है, मैं अब इसको फाइनली अंतिम मतलब गीता के अंतिम अध्याय में इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग श्रवण करिए। सौनक उवाच गीतायाश्चैव महात्म्यं यथावत् सूत में वद पुराण मुनिना प्रोक्तम व्यासेन श्रुतिनोदितम। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच पृष्टं वै भवता यतन्महद् गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता महात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्ते एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो अतो मैथिला। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणता श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किंचित् दाम्यद् व्यास्यान्मया श्रुतम्। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्य नाभस्य मुख पद्यादि निश्रता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। यस्माद् मर्मयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता धर्म है, सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति योजना गीता नावम समारूहा पारम यातु सुखेन सा। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रतापमान विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नयो सदैवाभ्यास योगता मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। ये श्रवन्ति पठन्ते हो गीता शास्त्रमहर्निशम न ते वै मानुषा गेया देवा एव न संशया। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने।
मल निर्मोचनम पुंसाम जल जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामसि स्नानम संसार मलनाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्र से जानाति पठनम नयो पाठनम परस्मान श्रुतम ज्ञानम नयो श्रद्धा न भावना। स एव मानुषे लोके पुरुषो विवराहका यस्माद् गीताम न जानाति नाधम स्तत्परो जना। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन नहीं जानता है, पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। धिक तस्य ज्ञानम आचारम व्रतम चेष्टाम तपो यशा गीतार्थ पठनम नास्ति नाधम स्तत्परो जना। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यज्ञ को, यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतम न यज्ञानम तद्विदयासुर संज्ञकम तन्मोहम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। यो अधीते सततम गीताम दिवारात्रौ यथार्थता स्वपन गच्छन् वदस्ति तष्ट शाश्वतम मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थता सतत अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योग स्थाने सिद्ध पीठे शिष्टाग्रे सतभासुचा यज्ञ च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति पराम गतिम। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम या करोति दिने दिने कृतवो वायुमेधाद्य कृतास्तेन सदक्षिणा। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। गीता अधीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशा। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। या शृणोति च गीतार्थम कीर्तये च स्वयं पुमान् श्रावे च परार्थम वैसा प्रयाति परमं पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रयो यत्र गीतार्चनम ग्रहे तापत्रयोद्भवा पीड़ा नयो व्याधि भयम तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहां आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। न शापो नयो पापम चा दुर्गतिम चा किंचन दे अरया षडेते वै न बाधन्ते कदाचन। उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशाने भक्तिरव विचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीताभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहां श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नातो वा यदि वा स्नाता शुचिर्वा या यदि वा अशुचि विभूतिम विश्वरूपम चा संस्मरण सर्वदा शुचि। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या पवित्र हो, फिर भी जो परमात्म विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वसा गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। यस्यांताकरणम नित्यम गीताया रमते सदा सर्वाग्निका सदा जापे क्रियावांस च पंडिता। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीया सा धनवांस योगी ज्ञानवानपि सैव याज्ञिको ध्यानी सर्व वेदार्थ दर्शका। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। गीताया पुस्तकम यत्र नित्यम पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्भूतले।
जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहां पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैव ही सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिना पन्नगाश्ये। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भवनाशिनी भयनाशिनी वेद त्रयी परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेद त्रयी परा अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी तत्व रूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यदत्कर्म चा सर्वत्र गीता पाठम करोति वै तदत्कर्म चा निर्दोषम कृत्वा पूर्णमाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पितृनुदिश्य या श्राद्धे गीता पाठम करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्यादन्ति सद्गतिम। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टा पितरा श्राद्ध तर्पिता पितृलोकम प्रयान्ते पुत्राशीर्वाद परा। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। लिखित्वा धारयेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवा सर्वे विघ्न रूपाश्च दारुणा। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश हो जाता है होता है। देहम मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तुम भारते न शृणोति पठत्येव तामृत स्वरूपिणी हस्तात् त्यक्त्वा अमृतं प्राप्तं कष्टात् छेदं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, वह इस श्लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। जनय संसार दुखातय गीता ज्ञानम च ये श्रुतम संप्राप्तमृतम तय गतास्ते सदनम हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीता माश्रित बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूत कल्मशालों के गीता गतास्ते परमं पदम। इस श्लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता सुना विशेषो अस्ति जनेषु च वचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। या श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलम लोके प्रमादाक्ष वृथाश्रमम्। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस श्लोक में फल नहीं प्राप्त करता है किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीताया पठनम कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रम एव हि केवलम। गीता का पाठ करके जो महात्म का पाठ नहीं करता है उसका पाठ फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। एतन्महात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति या श्रद्धया या शृणोत्येव दुर्लभं गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। इस श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्य अनुसंधान समाप्तम। इस श्री वाराह पुराण अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अनुसंधान समाप्त। बोलो जय श्री कृष्ण।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। नमस्कार।